किए जाना है। जी हाँ, वो शख्स उस शादीशुदा महिला से जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी प्रेमिका उससे दूरी बनाना चाहती थी। ये बात उस पागल प्रेमी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी प्रेम कहानी का अंत मोहब्बत की नगरी में कर दिया। जी हाँ, पहले तो उस प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर उसे गोली मार दी और फिर उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सिरफिरे आशिक की करतूत, दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को मारी गोली और फिर खुद पर दागी गोली। आगरा, जिसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, यहाँ लोग अपने प्यार के साथ मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल ताजमहल का दीदार करने आते हैं। कहते हैं कि यहाँ खोया हुआ प्यार भी वापस मिल जाता है। लेकिन इश्क के इस शहर में ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक तरफा इश्क में पागल युवक ने प्रेमिका के घर में खून की होली खेली। महिला ने जब शादी से इनकार किया तो सनकी आशिक ने महिला को गोली मार दी। असल में यह पूरा मामला है आगरा के थाना इत्मा-उद-दौला इलाके के कटरा वजीर खां का, जहां के रहने अशोक की पत्नी दिव्या के संबंध 1 साल पहले देवेंद्र कश्यप से हो गए थे। इस दौरान देवेंद्र ने दिव्या को अपने पास 3 महीने तक साथ भी रखा, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद दिव्या वापस अपने पति के घर चली गई, जिसे लेकर बाद में दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। एक तरफ जहां देवेंद्र दिव्या से शादी करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ दिव्या उससे दूरी बनाना चाहती थी। रविवार को जब दिव्या घर में काम कर रही थी, तभी देवेंद्र तमंचे के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ और दिव्या को गोली मार दी। ये गोली सीधे दिव्या के हाथ में लगी, जिसके बाद दिव्या अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागी। तभी देवेंद्र ने दूसरी गोली दाग दी, जो सीधे दिव्या के कमर में लगी। बाद में देवेंद्र ने दिव्या के घर में ही खुद को गोली मारकर खुदकुशी भी कर ली। देवेंद्र कश्यप ने घर में घुस के आया। मैं काम कर रही थी, खाना परस रही थी। मैंने ये तुम यहाँ कैसे? उसके बाद में उसने एक गोली हाथ में मारी। मैं भाग के दूसरों के घर में जैसे ही निकली हूँ, फिर एक गोली कमर में मारी है। बहुत दिनों से धमकी देता था कि मुझसे अपने हस्बैंड से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो, अपने हस्बैंड से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मेरे बच्चों को मारने की आए दिन धमकी देता था, जबरदस्ती कहता था मुझसे बात करो, मुझसे शादी करना। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस लाओ लश्कर के साथ वारदात वाली जगह पहुंची। पुलिस ने दरवाजा खोला, लेकिन तब तक देवेंद्र की मौत हो चुकी थी। वहीं महिला को एसएन में भर्ती कराया गया है और देवेंद्र ने जिस तमंचे से दिव्या पर गोली चलाई थी, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया। बहरहाल पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इनका करीब साल भर पहले से जो है एक देवेंद्र कश्यप का हनुमान नगर का, उससे बताया जाता है कि आपस में प्रेम चल रहा था। उसके साथ ये लोग चले भी गए थे, फिर बाद में घर वापस आ गए थे। तब से इसने जो है दिव्या ने इनसे संबंध खत्म कर दिए थे, लेकिन देवेंद्र जो है वो संबंध बनाए रखना चाहता था। इसी बिना पर आज ये दोपहर के समय मौका पाकर यहाँ घर में आया और दिव्या से अनुरोध भी किया, लेकिन उसमें बात बिगड़ गई। गुस्से में आकर इसने ये अपना तमंचा निकाला और तमंचे से जो है वो दिव्या को 2 गोली मारी। एक हाथ में लगी, एक कमर में लगी। वो भागी उधर से। उसके बाद में इसने स्वयं को अपने कमरे, उसी कमरे में ही सर पर गोली मार करके आत्महत्या कर। इस खूनी खेल के बाद पूरे इलाके में दहशत फैली है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बहरहाल जिस तरह के इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे तो यही लगता है कि लोगों के जहन में कानून का अब जरा सा भी खौफ नहीं रह गया है। आगरा से संदीप सागर, फॉर रियल न्यूज।